किरण टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। पेशानी को झूठी और ख़तावार क्यों कहा गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अलक़ में इरशाद फरमाया, हाँ, अगर बाज ना आया तुम, ज़रूर हम पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे। पेशानी को झूठी और ख़तावार क्यों कहा गया? हालांकि फ़ैसले दिल और दिमाग से किए जाते हैं। जब साइंस ने इस बात पे तहकीक की तो हैरान रह गई। जो मुअम्मा इस तरक्की याफ्ता दौर में हल हुआ है, इसकी तरफ कुरान मजीद ने 1400 साल पहले इशारा कर दिया था। दिमाग का अगला हिस्सा जो पेशानी की जानिब वाक़या है, पेशानी का यही हिस्सा शख्सियत की सफ़ात बनाता है। मुहक्किकीन कहते हैं कि अगर पेशानी का यह हिस्सा काट दिया जाए तो इंसान फ़ैसला करने, कुछ करने या ना करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा। इस हिस्से की इन खसूसियात की वजह से कुरान मजीद में फरमाया कि इस पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि यही इरादा करने, फ़ैसला करने की जगह है। मुहक्किकीन ने मज़ीद तहकीक की तो मालूम हुआ कि जानवरों में पेशानी का ये हिस्सा कमज़ोर है, इसलिए वो फ़ैसला करने या क़यादत करने के अहल नहीं है। इसी तरफ कुरान मजीद में यूँ इरशाद है, कोई जानदार नहीं मगर इसकी पेशानी रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े में ना हो। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत है कि पेशानी का वो खुद मुख्तार हिस्सा जो ज़मीन पर रख कर रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने होने की नफ़ी कर दी जाती है कि ऐ मेरे अल्लाह, तूने मेरी पेशानी में जो खुद मुख्तार हिस्सा रखा है, मैं इसको तेरी चौखट पर रख रहा हूँ, तेरी रज़ा पर मैं राज़ी हूँ। जब इंसान सजदा करता है कि ऐ मेरे रब, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़ा कुदरत में है, यानी मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। जब इंसान सजदे में जाता है तो दिल से सारा खून दिमाग में जमा होता है। वो सारे जज्बात जो दिल में मौजूद हों वो भी इस हिस्से में जमा होते हैं। गुस्सा, नफ़रत, बुग़्ज़, जुर्म ज़मीन पर रख कर ख़ुद को रब्बुल आलमीन के सुपुर्द करता है तो रहमत की तजल्ली पड़ती है। हदीस पाक में है कि बंदा सजदे की हालत में सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहमत के करीब होता है। इसी वजह से बंदे में तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं और वो पुरसकून हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।